कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। मैं आपको लिख करके दिखाने वाला हूं और मैं आपको 15 से 20 पॉइंट बता दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने वीडियो में हर चीज़ को मैंने कवर किया है। टॉपर से बात करके पूछा है कि भाई तुमने कैसे कॉपी में लिखा, कैसे। उसका 450 से बहुत ज़्यादा नंबर है उसका। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात किया, मेरा खुद लिख कर आया था और कम चीज़ लिखा, बेहतर तरीका से लिखा, साफ साफ लिखा और बेहतर नंबर लेकर के आया। यहाँ पे कैसे कॉपी लिख रहा है मैंने इस पे प्रॉपर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है भाई, छोड़कर मत जाना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और लास्ट में मैं कॉपी में लिख के भी दिखाया हूँ और राइटिंग भी बता दूंगा इसी वीडियो में थोड़ा सा। और आप चाहोगे तो अलग से भी एक वीडियो आ सकता है राइटिंग ऊपर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बिहार बोर्ड में कैसे या फिर यूपी बोर्ड में जो भी हो लिख सकते हो इस तरह से कॉपी। क्योंकि यार कॉपी लिखने का तरीका वही होता है, कॉपी के हिसाब से आप लिख सकते हो। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी क्लास का हो, 10th 12th कोई भी चीज़ का आप कॉपी दे सकते हो, एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे देखो आपको हर चीज़ बता दूंगा आज की इस वीडियो में कि कैसे आपको एक एक चीज़ को लिखना है। हर चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा। मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने 25-30 पॉइंट लिखे हैं। अगर इतना देख लेते हो तो यार आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं देखते हो तो आपका बहुत सारा नंबर कटने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ में से आपको कुछ ही चीज़ पता होगा। और कुछ शुरुआत जो है ना, शुरुआत के 3 पेज, हाँ भाई, शुरुआत के जो 3 पेज होते हैं इस तरह से, पहला पेज, उसका बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से। मेरे पास अभी मैंने एक ही पेज लिया आपको हम समझाने के लिए। तो शुरुआत को जो आपको मोटा मोटा कॉपी मिलेगा इस तरह से, जिसमें 20-25 पेज होता है, उसके शुरुआत के जो 3 पेज होते हैं ना, उसमें भाई कोई भी ओवर राइटिंग मत करना, काट पीट मत करना, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, नोट करते जाओ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप नोट कर लो एक बार यार। तो शुरुआत के 3 पेज में कोई काट पीट नहीं करना है। ये आप तो बोल रहे हो भैया मैंने तो ये चीज़ हर जगह सुना है, आप क्या बता रहे हो इसमें नया। यार सुनो यार, पूरा हर चीज़ पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और नया पुराना कुछ नहीं होता है, मैं सही जानकारी दूंगा, सही से समझा दूंगा, यही बोल रहा हूँ। दूसरा है, पहले पेज पर ना केवल वही उत्तर लिखना है जो आपको 100% याद है। मान लो कि आपको क्वेश्चन मिल गया, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। अब हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे ना, पहला वाला जो क्वेश्चन लिखेंगे, हम वही क्वेश्चन लिखेंगे पहले जो हमें 100% याद है। अब ये कैसे पता चलेगा? हमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट समय मिलता है। पूरे क्वेश्चन को हमें उल्टा पुल्टा के देखना है भाई। हर क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, ठीक है। पूरे पेज को एक बार देखना है, जल्दी से देखना है। और जो जो याद होगा उस पर टिक लगाते जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में मिलता है तो। और सेंटर पे एग्जाम में जरूर बैठो, जो स्कूल में होता है उसमें प्रैक्टिस करो या फिर घर पे। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा से याद है। अगर आप पढ़ते ही नहीं होंगे तो आपको कौन सा क्वेश्चन याद, कोई भी याद नहीं होगा। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम, छोड़ो। तो जो भी क्वेश्चन आपको याद हो उसको आपको पहले लिखना है सबसे टॉप पर, ठीक है। और भी आगे सुनते जाओ। अभी पहला मैंने क्या बताया, शुरू के 3-4 पेज में कोई काट पीट नहीं भाई। दूसरा में आपको 100% वही आंसर, मतलब वही क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको 100% याद है। चलो, अब तीसरा क्या है, कॉपी के दोनों तरफ, इधर भी, अब कॉपी के दोनों तरफ मतलब कि इधर भी देखो, ये पेज है और दोनों तरफ मतलब इस साइड भी बात कर रहे हैं और इस पेज का भी बात हो रहा है। देखो पेज के ये चौथाई है ना, इसके इधर भी उधर भी इतना गैप होना चाहिए। मान लो यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ से पूरा पकड़ के नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बाहर मत लिखो, अंदर में ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैं वो लिख करके अभी दिखाऊंगा, ऐसे मत सोचो कि पेज लेकर के मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आगे मैं पेज में लिखूंगा क्योंकि 20-25 पॉइंट है, तो एक एक करके समझते जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा हर चीज़, ठीक है। तो कॉपी के दोनों तरफ एक एक थोड़ा थोड़ा चौथाई को छोड़ना है ताकि साफ साफ दिखे हुए, वो आपको पता चल जाएगा आगे, ठीक है। आगे है रोल नंबर और विषय कोड ओएमआर सीट पर ध्यान से भरना है। क्या बोला मैंने? रोल नंबर, विषय कोड, ओएमआर सीट। वो तो मैं अलग से भी बता सकता हूँ, वो तो एग्जाम टाइम में आपको टीचर भी बता देंगे, फिर भी मैंने आपको याद दिला दिया ताकि याद रहे। बाद में एक और है, देखो एक चीज़ मैंने 5-5 करके सेक्शन बनाया हुआ है। तो अभी तो 4 मैंने बता दिया, 5वां ये है कि नया सेक्शन हमेशा नए पेज से ही शुरू करो। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिखते लिखते यहाँ पे खत्म हो गया, अब 3-4 लाइन बच गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर देगा लिखना, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देगा और पलटा करके इधर भी आंसर लिखेगा। तो ठीक भी है, लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल ये नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन पेज भी बचाना होता है तो उस टाइम स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें कैसे करना पड़ेगा। देखो 1-2 लाइन छूट जाता है तो यहाँ से मत शुरू करो, ठीक है, दूसरे पेज में शुरू करो, बहुत अच्छा रहता है।
इससे कॉपी फ्रेश रहता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नया सेक्शन जो भी हमें नया क्वेश्चन शुरू करना है उससे नए पेज से शुरू करना है, ना कि यहाँ से 3-4 लाइन बचा हुआ है, 2-3 लाइन बचा हुआ है यहाँ से शुरू करना है, गलत बात है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे भाई है, मैंने दूसरा सेक्शन में ये लिखा है लिखावट और बनावट की, शब्दों की बनावट। ये कैसे करेंगे? देखो, दो शब्दों के बीच में हमेशा एक अक्षर का गैप हो, दो शब्दों के बीच हमेशा एक अक्षर का गैप रखें। मतलब देखो, दो शब्द हम लिख रहे हैं, एक शब्द यहाँ पे, एक शब्द यहाँ पे, तो इसके बीच में एक अक्षर हम लिख सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, बस इसी को बोलते हैं। मतलब दो शब्द हम इतना ही दूर में 3 शब्द तो लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम 3 शब्द की जगह पे 2 ही शब्द लिखेंगे। इससे कॉपी काफ़ी अच्छा दिखता है। मैं अभी आपको लिख कर दिखाऊंगा कोई परिभाषा, ठीक है। उसके बाद है सभी अक्षरों का आकार एक समान। देखो, कोई अक्षर छोटा बड़ा मत कर देना। अभी मैं पीछे आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा नाम रवि है, ठीक है, इस तरह से लिखा लिखा है रवि। अब देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इस तरह से हमें नहीं करना है, ठीक है। ये पीछे मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, और इस तरह के पेज आपको आगे काम आ सकता है। फिलहाल छोड़ो इसे। तो इस तरह से बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, छोटा भी नहीं लिखता है। जेल पेन के बजाय ना ग्रिप वाले पेन का इस्तेमाल करो, जैसे कि ये लिंकलाइजर है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका भाई, आपको जो कलम अच्छा लग रहा है उसी कलम को ले जाना, जरूरी नहीं है। और कलम जो एग्जाम में ले जाना ना, उससे पहले चला लेना, ठीक है। देखो, जैसे कि ये पेन है, तो ग्रिप वाले कलम में ना यहाँ पे ये रबर होता है, इसको पकड़ने में आसानी होती है। जेल पेन जो है ना, वो थोड़ा सा लिखने पर वो फैल जाता है, इसलिए उसको नहीं ले जाना है, ठीक है। ले जाना क्या है, घर पे ही अभी से प्रैक्टिस उस पर मत करो यार, जो भी है ग्रिप वाला कलम रखो, ठीक है। उसके बाद लिखते समय कॉपी पर पेन को ज़्यादा दबाकर न चलाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई। जिसको देखो कॉपी पर एकदम जात कर लिखेगा, कोई तो ऊपरे ऊपरे ऐसे ऐसे लिखता रहता है, कोई एकदम पेज को इस तरह से जात देता है। ये भी नहीं करना है। कॉपी पर कलम को थोड़ी दबाना है यार, कोई जान थोड़ी लेना है कॉपी का, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखो यार, कॉपी पर प्रेस ज़्यादा मत करो पेन को। तो ये एक चीज़ मैंने बताया, ये छोटा छोटा चीज़ आपको बहुत सुधार करेगा। हिंदी के शब्दों को ऊपर की लाइन सीधी, ऊपर की लाइन सीधी रखें। अब देखो, ये कहने का मतलब है कि कभी ऐसे लाइन हो जाता है, कभी ऐसे। मान लो यहाँ पे हमने लिखा अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। अब कोई स्टूडेंट ऐसे मारेगा, अब ऐसे भी हम लिख सकते थे ना, इस पर सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लाइनिंग खराब हो गया, बस यही बोल रहा था मैं। देखो आगे क्या है, लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय ना छोटे छोटे बुलेट पॉइंट लिखो। अब ये चीज़ आपको बहुत सारे जगह पे सुनने को मिला होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। आओ समझाता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे हम एक लाइन शुरू किए, एक आंसर देना। अब ऐसे ऐसे करके आंसर लिख रहे हैं, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, मतलब पूरा रामायण लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा महाभारत वगैरह सब लिख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा लंबा परिभाषा लिखने के बजाय उसको छोटा छोटा लिखो। जैसे कि आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बहुत परिभाषा मत लिखो बड़ा बड़ा, उसको छोटा छोटा लिखो। जैसे कि मान लेते हैं उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होता है, इस नहीं लिखे ऐसा। अब ये नहीं लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, वगैरह वगैरह, उदाहरण वगैरह सब उसी में लगा दिए। वैसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे लिखना है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा, फिर एक लाइन नीचे यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखेंगे, अभिक्रिया एक लिख देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे। इस तरह से पॉइंट में इसको लिखेंगे साधारण तुक, ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में हर चीज़ नोट कर दिए। इससे एग्जामिनर को क्या होता है भाई, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, मतलब गुस्सा आने लगता है, मतलब चेक करने में आसानी नहीं होती यार, सिंपल बात। तो इस पे ध्यान रखना है। उसके बाद है महत्वपूर्ण शब्द और फॉर्मूलों को ब्लैक पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई परिभाषा है, तो यहाँ पे ये परिभाषा, ये शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। पेंसिल से करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप चाहो तो इसे बाद में आप रबर से सही कर सकते हो, गलत किए हो तो ये सब अभी आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद है मुख्य हेडिंग और सब हेडिंग साफ साफ डालें। मतलब जो हम लिख रहे हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसको और हम लिखेंगे बहुत ही फ्रेश। जैसे कि बताता हूँ, अभी देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लघु उत्तरीय, ये प्रश्न। अभी बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेगा ही नहीं, वो अपना अनुसार खुद कर लेगा, वो सब समझेगा मैं खुद तेज हूँ। इसको बहुत ही फ्रेश लिखना है हमें इस तरह से। और आंसर जो हम लिखेंगे ना पहला क्वेश्चन का, इस तरह से नहीं लिखना है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इस तरह से हमें लिखना है, लिखते जाना है, ठीक है।
तो हेडिंग और ये वाला हेडिंग भाई दोनों को बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा। मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा, इसलिए अभी पहले पॉइंट को सुन लो। आपको बोरिंग लग रहा होगा मेरे अंदाज से, लेकिन भाई इसको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। बोरिंग को अभी थोड़ा देर के लिए साइड में रखो। चलो आगे क्या है कि मुख्य हेडिंग मैंने बता ही दिया है। हर उत्तर समाप्त होने के बाद ना 2 लाइन की गैप छोड़ना है। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो हमने यहाँ पे एक आंसर लिख लिया, अब एक ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये यहाँ पे आंसर हमने कंप्लीट किया, ये 2 लाइन छोड़ेंगे, पहला दूसरा लाइन छोड़ेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी लिख के दिखाने वाला हूँ। इस पेज को पूरा भरेंगे हम लोग, तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। फिर रिपीट कर देंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद है 15वां नंबर जो है वो क्या है कि अंतर बताने वाले प्रश्नों को हमेशा टेबल बनाकर लिखें। अब ये अंतर क्या होता है देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमें क्या करना है यार, मान लो तो हम बिहार और यूपी के बारे में हमें बताना है कि बिहार में क्या है, यूपी में क्या है, तो हम अंतर कैसे करेंगे। मान लो होते हैं ये 4 लाइन है, ठीक है। अब 4 लाइन में हमें अंतर बताना है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, एक टेबल इसी को बोलते हैं, टेबल बना लिए। पहला पॉइंट में लिखेंगे बिहार, बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है। अभी लिखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजधानी जहाँ वहाँ पे लिखना है। इस तरह से हमें दोनों का अलग अलग करना है। अब ये नहीं कि एक लंबा पैराग्राफ लिखेंगे बिहार का राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, इस तरह से हमें नहीं लंबा करना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। हमें टेबल बना के लिखने से ज़्यादा अच्छा रहता है। पहला पॉइंट इधर, पहला पॉइंट इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे बिहार के बारे में, इधर लिखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब आपको क्वेश्चन में होगा मान लो पोषण सुपोषण मान लेते हैं, या फिर इधर लिख लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन है ना, इधर हो गया प्रकाश का अपवर्तन। तो जो भी हो भाई जिसमें अंतर वाला हो, इसका अंतर करे, विभेद करे, इस तरह के क्वेश्चन में हमें टेबल बनाकर लिखना है, ठीक है। आगे आता है भाई डायग्राम, थोड़ा थोड़ा बनाना अभी से ही सीखो, क्योंकि डायग्राम बनाते हो तो आपको बढ़िया नंबर भी मिलता है और टीचर इंप्रेस होता है इससे। तो डायग्राम पेंसिल से ही हमेशा बनाना, ठीक है। डायग्राम जो है हमेशा पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप गलत करते हो तो उसे आप बाद में जो है सही कर सकते हो। तो डायग्राम जो है हमेशा कहाँ से बनाना भाई, पेंसिल से बनाना, ओके, समझ गए। चलो आगे है गणित के रफ जो है ना, रफ वाला काम तुम दाहिना साइड में कर सकते हो या फिर कॉपी के लास्ट वाले में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो हमेशा कॉपी के सबसे लास्ट में, मतलब आपको इतना मान लेते हैं ये कॉपी आपको मिला, ठीक है। हम इस शुरू के इतने पेज में हम कुछ नहीं करने वाले, शुरू में हम नहीं करेंगे, हम लास्ट वाले पेज को लेंगे। मान लेते हैं ये लास्ट पेज है, तो यहाँ पे हम लोग जो है रफ करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, एकदम छोटा छोटा, उसको बाद में लास्ट में इस तरह से क्रॉस कर देना होता है, ठीक है, इस तरह से, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट ने रफ किया है और उसको कट कर दिया है। रफ कार पूरा होने के बाद मैंने बोला ही था हल्का तिरछा लाइन पूरे कॉपी में इस तरह से कर देना, अभी बोल ही दिया। ये भी एक छोटा छोटा पॉइंट को मैंने लिखा था। गणित और भौतिकी के अंतिम उत्तर को एक बॉक्स में लिखे। जैसे कि अंतिम उत्तर कहने का मतलब, ये अंतिम उत्तर अभी समझाता हूँ। अंतिम उत्तर जो आता है मैथ में, मान लेते हैं हम एक प्रोसेस कर रहे हैं मैथ में, ठीक है। पूरे का आंसर कितना आया, 20 आंसर आया। अब यहाँ पे लिखेंगे ANS और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, सीधे दिख जाएगा एग्जामिनर को, हाँ भाई यहाँ पे लास्ट में आंसर इतना आया हुआ है, वो अपना चेक कर लेगा, प्रोसेस को भी देख सकता है। चलो उसके बाद मात्रक यूनिट वगैरह होता है, मात्रक हो गया, इकाई हो गया, ये सब लिखना कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि ये 20 क्या है, 20 किलो होगा या फिर 20 लीटर होगा, कुछ तो होगा ना भाई, 20 मीटर लंबाई होगा। सीधे 20 लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा, तो इसलिए क्या लिखना जरूरी है, या फिर 20 की स्पीड से गाड़ी चल रहा है, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। अब आलू वाले को दुकान पे जाओगे, बोलोगे 20, समझ में नहीं आएगा उसको क्या है, तुम्हें आलू चाहिए लेकिन वो 20 आलू, वो क्या पता चलेगा उसको। तुम्हें वहाँ पे बोलना है भाई 20 किलो आलू चाहिए, किलो बोला ना हमने, किलो यही मात्रक, बस ये सब लिखना नहीं भूलना है, ओके। आगे हम लोग चलते हैं 21 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। अभी बहुत जल्दी हम लोग पहुँच चुके हैं, अब हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे परिभाषा आपको लिख के दिखाएंगे। तो अब 21 नंबर पॉइंट समझो, समय प्रबंध और अंतिम जांच। ये कैसे करेंगे, अब सर हमने एग्जाम लिख लिया है पूरा चीज, अब समय प्रबंधन कैसे पता चलेगा कि सर हमने पूरे टाइम पे लिखा है या नहीं, टाइम हमारे पास कितना बचा है, इतने कम देर में हर चीज कैसे पता चलेगा, आओ बताता हूँ। उसको देख सकते हो आप, और बेल भी बजाया जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसका प्रैक्टिस आपको घर पे ही करना है, मॉक टेस्ट के जरिए। घर पे बैठ के 3 घंटा का पेपर लगाओ, पता चलेगा कि 3 घंटा का कॉपी आप कितने देर में बना रहे हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पता चलेगा ना भाई। चलो
तो देखो घड़ी देखकर हर प्रश्नों, तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि भाई हम 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना देर में हम लिखेंगे। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमें 2 मिनट, हाँ 2 से 5 मिनट लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन के लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन कितना बड़ा है, ठीक है। तो भाई आपको ये अंदाजा होना चाहिए, आपको पहले ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितने क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में कितने मिनट देने हैं। 1 घंटा में आपका ये कॉपी छीन लिया जाता है, कौन वाला, ये गोला रंगने वाला, जिसमें से 15 मिनट तो आपका जाएगा नाम वगैरह लिखने में, इसलिए 45 मिनट के ही अंदर में आपको बनाना पड़ेगा 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना है। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप 1 मिनट में दे देते हो तो आप सेफ हो। नहीं भाई सॉरी, सेफ नहीं हो, थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा। 50 सेकेंड से 45 से 50 सेकेंड में एक ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना पड़ेगा। तो कैसे होगा, रिवीजन करो मोस्ट ज़्यादा बार, मैंने ये सब बताता ही हूँ यार आपको, आप लोग को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तुम लोग करते नहीं हो। यहाँ पे हमने लिखा है जो प्रश्न नहीं आता है उस पे समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ो। अब मान लेते हैं कि हमें 21 नंबर प्रश्न हो गया, 20 नंबर मतलब 22 नंबर हो गया और 20 नंबर नहीं आता था तो उसको छोड़ चुके हैं। 21 नंबर हमने किया एक लाइन से, 22 नंबर किया, अब 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, एक लाइन से लिखते हैं। अब इसके चक्कर में ये नहीं कि याद ही नहीं आ रहा, टेंशन लेते जा रहे हैं, टाइम भी घट रहा है। क्या हो रहा है, टाइम घट रहा है 23 नंबर वाले प्रश्न के चक्कर में, जबकि हमें 24 का आंसर पता है। हम जल्दी से ये 22 के जगह पे डायरेक्ट कहाँ जंप करेंगे, 24 पे लिख देंगे 24 नंबर आंसर, मतलब 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद 23 वाला याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो जो हमें याद है उसका लिखेंगे। तो जरूरी नहीं कि हम लोग एक लाइन से ही चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमें जहाँ से आंसर पता है वैसे लिखेंगे। तो सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं 24, कभी 21, कभी 22, कभी 20, कभी 30? बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हमें पता है, हम वही तो बोले शुरू में आपको कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, जो आपको सबसे पहले आता है उसको पहले लिखो। नंबरिंग फिर भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि कभी इधर उधर करोगे तो भी तो दिक्कत है। आपको पता तो चल ही जाएगा ना क्वेश्चन पढ़ के ही कि आपको किसका सवाल का जवाब कितना पता है, ये आपको पता तो चल ही जाएगा ना। 23 का पता नहीं तो 24 पे जंप करेंगे, मतलब शुरू से ही शुरुआत करेंगे। लेकिन बीच वाला को नहीं आएगा तो उसको लास्ट में हम दे सकते हैं उसका आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है अंतिम के 15 मिनट में केवल जो है ना पूरे कॉपी को रीचेक करना है, आपको खुद से एक बार चेक करना है, ऐसे ऐसे उल्टा करके। हाँ भाई हमने सभी से सब चीज़ को देख लिया, चेक कर लिया, कुछ छूटा नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर पॉइंट ये है, देखो भाई प्रश्न संख्या जो है ना, उत्तर संख्या कॉपी के बीच में साफ लिखे। अब ये बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ना ऐसे लिखेगा, पहला क्वेश्चन का ANS ऐसे, और उसका जवाब दे देगा। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, मान लेते हैं यहाँ पे अब हम लिख के आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पहला क्वेश्चन तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे पहला ANS ऐसे, पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अब ऐसे ऐसे लिखेंगे फिर, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आप थोड़ा सब चीज़ बदल गया यार, आप भी अपने अंदर बदलाव करो। पहले लाइन तो हम छोड़ेंगे ही, क्योंकि यार ये लाइन थोड़ा ज़्यादा आती ये हो जाएगा ना, फिर गंदा जैसा दिखेगा। मतलब थोड़ा अच्छा और प्रोफेशनल दिखने के लिए एक लाइन छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे भाई हेडिंग, लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं या फिर दीर्घ उत्तरीय का। तो मान लेते हैं हम लघु का दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो आपको होगा खंड अ या फिर ब, जो भी हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो अंडरलाइन में कर देता हूँ। आप लोग उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के फिर से लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे टीचर को पता चलेगा कि आपने 2 नंबर के प्रश्न का जवाब दिया है। और आप चाहो तो ऊपर से इसको इस तरह से डबल लाइनिंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा अच्छा से होता है भाई पटरी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 लाइन भी छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को ज़्यादा गंदा लगेगा। पहला क्वेश्चन का इस तरह से लिखेंगे, प्रश्न, अभी मैं इससे लिख कर रहा हूँ लेकिन आप लोग थोड़ा बढ़िया से लिखना। चलो प्रश्न संख्या 1 हमने यहाँ पे लिखा। अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न यहाँ पे मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह से प्रश्न संख्या 1, अब यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा AN, वही एक ही लिखना। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, कॉपी के सभी पन्नों पर नीचे पेज नंबर जरूर डालना है। हाँ भाई ये तो है, लेकिन वहाँ पे डाला रहता है तो ये आपका टेंशन नहीं है। पेज नंबर आप क्यों डालोगे, यहाँ पे आपको डाला रहेगा, देखना वहाँ पे कॉपी पे लिखा रहता है 01 पेज नंबर, 02, 3 पे आपको बोल रहा था थोड़ा सा ये जो है ना उत्तर
हम यहाँ पे लिख लिए है ना। अब देखो चौथाई जो मैंने बोला था ना शुरू में 1-1 इंच छोड़ने के लिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें कोई परिभाषा लिखना है, क्लास 10th का एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन है इस तरह से। अब इसको हम डबल हेडिंग कर देंगे ताकि टीचर को ये भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैंने इसका जवाब दिया है। डायरेक्ट भी हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखने से ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इसलिए सॉरी। मेरा पेन पता ना, भी नया वाला पेन इसलिए लेकर जाना चाहिए एग्जाम में, और थोड़ा चला कर ले जाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, तो इस तरह से हमने लिखा रासायनिक समीकरण। अब यहाँ से हम चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं। है अब देखो यहीं पे एक गलती करने वाले हो, कर देते हो तो तुम लोग, ठीक है, नहीं करना। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना उदाहरण, है ना जगह बचा हुआ, लेकिन नहीं लिखेंगे, इसी को बोलते हैं पॉइंट में लिखना, बुलेट पॉइंट में। अब यहाँ पे ये जो गैप है देखो, ये मैंने खराबी कर दिया, अब इसको सीधा लिखना होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ से शुरू करोगे तो फिर खराब हो जाएगा, हमें यहाँ पे दिखाना है कि भाई आंसर हम लिखे हुए हैं, तो आंसर वाला पूरा चौथाई छूटा है ना 1 इंच। इस तरह से लिखने से लगता है कि परिभाषा इधर है, आंसर इधर है, भाई हर चीज़ सेपरेट है। अब इसको और अच्छा तरीका से लिखना, मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना। अब देखो समीकरण अब लिखते हैं यहाँ पे आप पॉइंट भी बना सकते हो। क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पे जो भी समीकरण हो, मान लेते हैं C+O2, मतलब आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने समीकरण लिख दिया, बात खत्म। अब इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से क्या लगता है, कॉपी भरा हुआ भी लग रहा है और हम हर चीज़ को लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अभी इसमें उदाहरण भी आपको कुछ देना पड़े और उदाहरण देना है वो भी लिखते हो, तो जैसे समीकरण 1 लिख दिया, आप पूछ देगा 2 समीकरण लिखे, तो समीकरण एक ऐसे लिख देंगे, समीकरण यहाँ पे भी दूसरा लिख देंगे। आ जाओ एक और परिभाषा हम लोग ले लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा समझ में आए। अब यहाँ पे 2 लाइन का हम लोग गैप छोड़ेंगे दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रश्न। आ जाओ, अब इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे NS, तो जैसे कि हम लिख लेते हैं, चलो ओम। अब इसको हम अंडरलाइन जरूर करेंगे कि इसका मतलब मेन चीज़ है, इसका हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, ओम का नियम लिख दिया। अब यहाँ से भी हम चाहे तो आंसर लिखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थिर ताप। अब यहाँ पे समीकरण लिखने के लिए एक लाइन छोड़ेंगे। आ जाओ, सॉरी समीकरण नहीं, यहाँ पे सूत्र लिखना था। देखो सूत्र में क्या है, V बराबर IR, देखो इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो, अब इस तरह से हमने लिखा, ये सही है। अब यहाँ पे तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ना भाई, समीकरण। अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा था, अब 2 लाइन का ही गैप है ना, तो इस तरह से कॉपी चेक होगा भाई, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कॉपी कितना फ्रेश भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताओ मुझे। लाइट कट गया था, सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया था इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा था। देखो यहाँ पे चेक करेगा एग्जामिनर, अब भाई आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह से कॉपी लिखा करो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपने हर चीज़ को देख लिया होगा, सही से समझ लिया होगा। मैंने इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ आपको बताई है, लगभग 25 पॉइंट मैंने आपको बताया है। राइटिंग में थोड़ा बहुत लिख करके दिखाया है, बहुत ज़्यादा पूरा तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपके पास इतना समय नहीं है वीडियो देखने का, तो ये चीज़ होता है। मैंने इस वीडियो में हर चीज़ को कवर किया है भाई, अपने पास जो भी नॉलेज था मैंने आपको हर चीज़ बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत मेहनत लगा था, बहुत देर से मैं लगा हुआ हूँ इसमें, न जाने कितने सारे स्टूडेंट से बात करना पड़ता है, खुद का नॉलेज निकालना पड़ता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, तब जाकर के इतना नॉलेज निकलता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यार मोटिवेशन मिलता है और फैमिली बड़ा होगा यार, तो आप लोग को और बेहतर से बेहतर जानकारी दे पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और इस सभी पॉइंट को कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और एक कॉपी पर इसको लिख लोगे तो सही रहेगा, बाद में आप इसको ध्यान से देख सकते हो और इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको जानना है कि एक स्टूडेंट ने कैसे 450 प्लस लाया, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देखो, और कुछ वीडियो है यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इसको भी देख सकते हो, ठीक है। चैनल पे जा करके ढूंढ करके देख लो, जितने भी आपके काम के वीडियो है मैंने बनाए हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो, छोटे छोटे वीडियो होते हैं, कोई वीडियो बड़ा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ मैंने समझा दिया इस वीडियो में।
क्या आप भी बेस्ट शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं? सिर्फ कीवर्ड्स और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से इसे और आसान बनाएं। बस अब आपका रिवीजन होगा सुपर फास्ट।